हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी गणिका प्रकाश बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन पेज नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 2, और हम पेज करने वाले हैं आज 39 और 40। आप लोगों की बुक का 39 और 40 पेज करेंगे हम, जो कि है चैप्टर 2 का पार्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पेज नंबर 39 पे आपका ये दे रखा है रिमूविंग ब्रैकेट्स। तो टॉपिक क्या है कि हमें ब्रैकेट्स किस तरह से रिमूव करने हैं। ओके, कैसे लगाने हैं और कैसे रिमूव करने हैं। तो आपका ये क्या एग्जाम्पल 15 में दे रखा है। लेमो एंड नोरबू वेंट टू अ होटल। ये दो लड़कियां हैं जो एक होटल में गई हैं, और दोनों ने ही एक कटलेट ऑर्डर करा है, वेजिटेबल कटलेट, और एक रसगुल्ला। मतलब एक कटलेट और रसगुल्ला लोमू ने करा है, और एक कटलेट और रसगुल्ला नोरबू ने करा है। दोनों ने एक एक कटलेट और एक एक रसगुल्ला करा है। ऑल राइट। कटलेट का जो कॉस्ट है वो एक कटलेट 43 रुपीज का है, और रसगुल्ले का जो कॉस्ट है वो 24 रुपीज है। तो एक वेजिटेबल कटलेट पड़ता है 43 रुपीज का, और रसगुल्ला पड़ता है 24 रुपीज का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट एन एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि टोटल अमाउंट उन्हें क्या पे करना होगा, उन दोनों का मिला के होटल वालों को क्या पे करना होगा उनको। ये हमें इस चीज का एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए लिखा है दोनों ने ही एक कटलेट और एक एक रसगुल्ला लिया। तो दोनों को ही कटलेट का 43 और रसगुल्ले का 24। तो ये एक एक बंदे का अमाउंट आ गया। तो नोरमू लेमू भी यही अमाउंट देगी, और नोरबू भी यही अमाउंट देगा। ओके, तो 43 प्लस 24 जो भी आएगा वो लोमू भी देगा और नोरबू भी देगा। तो दोनों का अलग अलग। अब एक्सप्रेशन हमें क्या लिखना है कि बिल कितना पे करेंगे दोनों मिला के। ओके, तो लेमू का देखिए यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। 43 रुपीज का उसका क्या आ गया, कटलेट, और 24 रुपीज का रसगुल्ला। तो ये लोमू की प्लेट हो गई। नेक्स्ट आ गया नोरबू। ये नोरबू की प्लेट हो गई, उसको भी 43 रुपीज का एक कटलेट मिला और 24 रुपीज का एक रसगुल्ला मिला। ओके, तो इस तरह से उन्होंने ऑर्डर किया, मैंने अलग अलग आपको दिखा दिया है। अब देखिए आपको क्या देखना है इसमें। टोटल आपका क्या अमाउंट पे करना है आपको। टोटल आपको पे करना है, देखिए टोटल अगर दोनों को मिला के होटल वालों को क्या पे करना है उस चीज का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए 43 आपका हो गया यहाँ पर 43। ये लोमू का 43 और 24, तो ये दोनों लोमू के हो गए, प्लस ये वाला 43 और ये वाला 24 नोरबू का हो गया। तो एक बंदे का ये हो गया अमाउंट, दूसरे बंदे का ये हो गया। अगर आप इसको टोटल करोगे ये 134 आएगा। सिंपल अगर आप प्लस करोगे ना इन चारों को, तो 134 उनको पे करने होंगे। तो ये तो आ गया कि उनको पे कितना करना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अब इसको हम ऐसे ना लिखकर 43 प्लस 43, क्या दो बार 43 आ गया, तो क्या मैं इसको 43 प्लस 43 को नहीं लिख सकती 2 मल्टीप्लाई बाय 43, तब भी वही आएगा। ऐसे ही 24 और 24 दो बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 24, और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ना लिखकर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके से लिखने की मैंने कोशिश करी है, और दोनों में ही जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 134 रुपीज ही उनको देने हैं। ओके, पहले वाले तरीके में मैंने क्या करा, चारों को प्लस कर दिया। मतलब किन किन चारों को, ये वाला 43, 24, 43 और 24। ये तो पहला तरीका हो गया, 134 रुपीज उनको देने होंगे अगर आप चारों को प्लस कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है कि 43 दो बार है ना, एक बार इसका एक बार इसका। तो पहली बार आप कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 43, और 24 भी दो बार है, तो दूसरी बार कर लो 2 मल्टीप्लाई बाय 24, और उन दोनों को आपस में प्लस कर दो। तो ये दो तरीके हैं, दोनों से ही जो रुपीज आएगा ना वो 134 रुपीज ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, व्हाट अबाउट द टोटल मनी दे हैव टू पे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं टोटल मनी उनको क्या पे करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 43 से, प्लस 2 को ही मल्टीप्लाई करोगे 24 से, क्योंकि दोनों अलग अलग दो उसने कटलेट लिए और दो रसगुल्ले लिए, तो दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इन्होंने यहाँ पर ये गलत दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज रॉन्ग। इन्होंने क्या करा,
टू को मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ 43 से, और 24 में कुछ भी देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक टर्म बन गए है ना। तो टू की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे सिर्फ 43 से हो रही है, 24 से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि रसगुल्ला तो एक ही लिया गया है, लेकिन रसगुल्ले भी दो है ना, तो यहाँ पर 24 ना होके 2 × 24 होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन गलत है कि आप टू की मल्टीप्लाई खाली 43 से कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि टू की मल्टीप्लाई 43 और प्लस 24, सो दिस इज खाली 24। अब हमें खाली 24 ऐड नहीं करना ना, एक रसगुल्ला थोड़ी लिया है जो 24 ही ऐड करेंगे। इसमें जो ऐड करेंगे वो भी 2 × 24 ही करेंगे। ठीक है, तो ये राइट एक्सप्रेशन जो मैंने आपको पिछले भी पेज पे दिखाया था। ओके, या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इस तरह से लिखना ना, टू एक ही बार लिखना है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। सो यू कैन मेक यूज ऑफ ब्रैकेट टू राइट द एक्सप्रेशन, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये गलत है। आप ब्रैकेट के थ्रू करेंगे तो इसका इस वाला, ये आपको मैं हाईलाइट करके दे रही हूं, अगर ब्रैकेट लगा के करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि टू की 43 से भी मल्टीप्लाई हो और टू की 24 से भी हो, वो विच इज राइट। तो हमें यही तो करना है, तो इसका मतलब यही होता है। तो आप ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बिना ब्रैकेट के तो ये मतलब हो जाएगा कि 43 की टू से तो मल्टीप्लाई हो गई लेकिन 24 से नहीं हुई। दैट इज वाई यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो क्या होगा, टू की 43 से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन ही रहेगा, और टू की 24 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ गया ना एक्सप्रेशन, विच इज राइट। यही तो एक्सप्रेशन सही है, क्योंकि दो कटलेट है और दो ही रसगुल्ले हैं, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रसगुल्ला एक ही आ रहा था, विच इज रॉन्ग। ओके, तो ये आप एक्सप्रेशन इस तरह से इसको खोलेंगे, ये आ गया समझ में कि टू की मल्टीप्लाई 43 से भी होगी और टू की मल्टीप्लाई 24 से भी होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था वो गलत था, जिसमें 24 में टू मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। आगे चलते हैं, एक और फ्रेंड उनका ज्वाइन कर रहा है, उसने भी वही सेम आइटम ऑर्डर करे हैं, जिसका नाम है संगमू। संगमू ने भी एक कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया। ऐसे ही इन दोनों ने तो करे ही थे ऑलरेडी, इनके तो है ही, तो एक फ्रेंड और ऐड हो गया इनका। अब एक फ्रेंड और ऐड होने का मतलब है कि हमें तीन तीन बार सब चीजें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब देखिए, इसको मैंने 43 प्लस 24 प्लस 43 प्लस 24 प्लस 43 प्लस 24, इन छयों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यही करा है, देखिए 6 अमाउंट ऐड कर लिए और इनका टोटल आ गया 201 रुपीज। मतलब अगर उनका एक और फ्रेंड आ जाएगा और वही सेम चीजें वो भी ऑर्डर करेगा, तो टोटल उनको 201 रुपीज देने होंगे। तो इसमें तो मैंने सिंपल छह चीजों को ऐड कर लिया। और क्या तरीका था, आप क्या कर सकते थे, पहले 43 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 43 तीन बार है ना, एक दो तीन, तीनों फ्रेंड का 3 बार हो गया। ऐसे ही 24 भी 3 बार हो गया, तीनों ने रसगुल्ला खाया एक एक। तो अब की बार हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की ना करके अब की बार हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अब 3 फ्रेंड्स हो गए हैं। तो यहाँ पर या फिर क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई कर दो और ये ब्रैकेट में लिख दो दोनों चीजें। तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि 43 की 3 से तो मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन 24 से नहीं हो रही है, विच इज रॉन्ग। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 43 प्लस 24 अगर करेंगे ये आएगा 67, और सिंपल आप 67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 201 रुपीज ही आएगा। तो देखिए दोनों तरह से आ वही रहा है, लेकिन ये है कि दूसरा वाला जो मेथड है ये वाला, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। इंस्टेड ऑफ आप छह चीजों को अलग अलग प्लस कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी कर सकते हो। आंसर दोनों में देखिए सेम ही आ रहा है, 201 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 16। इसमें एक रिपब्लिक डे की परेड हो रही है। रिपब्लिक डे की परेड में जो है, बॉय का तो स्काउट बन रहा है और गर्ल की गाइड्स बन रही है। ठीक है, तो स्काउट में क्या है, स्काउट जो है आपका, स्काउट जो है आपका, उसकी 4 रोज हैं और विद 5 स्काउट्स। ठीक है, अब ये स्काउट जो है वो नीचे वाला है, बॉयज वाला जो है नीचे वाला है, येलो वाला। तो ये हमारा बॉयज का हो गया। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले हैं, ये ग्रीन जो है, ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, ये गर्ल्स, तो बॉयज को हम बोल रहे हैं स्काउट्स, है ना, और गर्ल्स को हम बोल रहे हैं गाइड्स।
ठीक है। अब टोटल बॉयज कितने हैं, देखिए टोटल बॉयज बोल रहा है कि बॉयज की ना 4 रो बनी हुई है। देखिए रो गिनते हैं, रो क्या होती है, ऐसी सीधी सीधी जो होती है वो रोज होती है। तो 1 2 3 4, कितनी रोज है बॉयज की, 4 रोज। और हर रो में कितने बॉयज खड़े हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है। तो टोटल बॉयज कितने हो गए आपके, मैं क्या करूं, 4 रोज हैं और हर रो में 5 बॉयज हैं। तो 4 into 5 हम कर देंगे विच इज 20। तो आप काउंट करके भी देखेंगे ना तो यहाँ पे 20 बॉयज ही आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो काउंट करके मैनुअली भी 20 आ रहा है, और अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 20 बॉयज ही आ रहे हैं। मतलब 4 क्या है यहाँ पे, 4 तो नंबर ऑफ रोज है, और 5 हर रो में कितने बॉयज हैं वो है। और दूसरा गर्ल्स पे चलते हैं। अब गर्ल्स की कितनी रोज हैं, देखिए 1 2 3, तो 3 रोज हैं गर्ल्स की, हर रो में कितनी गर्ल्स हैं, वही 5। देखिए 1 2 3 4 5। तो अब की बार हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। आप काउंट करके भी देखेंगे तो 15 ही लड़कियां बैठेंगी। तो टोटल देखिए क्या हो गया, 20 बॉयज और 15 गर्ल्स, तो टोटल 35 बच्चे हो गए यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करी है कि नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, 4 into 5, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 3 into 5। अगर हम टोटल देखें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दोनों का मिला के एक्सप्रेशन लिखें, तो क्या करेंगे, 4 into 5 को प्लस कर देंगे 3 into 5 से। तो 4 into 5 तो ये बॉयज के लिए हो गया, 3 into 5 ये गर्ल्स के लिए हो गया। अगर आपको सारी स्टूडेंट्स निकालने हैं टोटल कितने हैं, तो उन दोनों को प्लस ही तो करेंगे ना। ठीक है, ऑलराइट, तो एक्सप्रेशन निकल के आ गया आपका। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रही है, दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय फर्स्ट। अच्छा, इसमें एक तरीका और है कि आप पहले देख लें कि टोटल रोज कितनी है। देख लेते हैं टोटल रोज, मतलब बॉयज और गर्ल्स की मिला के। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रोज हैं। तो पहले मैं क्या करूं, 4 + 3 7 कर लूं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 4 + 3 7 कर दिया। और हर रो में कितने बच्चे हैं, अब हम बच्चे यूज करेंगे क्योंकि गर्ल्स बॉयज दोनों की बात हो रही है। हर रो में कितने बच्चे हैं, 5। तो 4 + 3, पहले हमने नंबर ऑफ रोज निकाल ली जो कि कितनी आ गई, 7। और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, क्योंकि हर रो में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। तो 7 5 = 35। तो इस तरह से भी आपका 35 ही आंसर आएगा आंसर आपका 35, क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 35 ही हैं। तो एक ये भी तरीका है करने का। तो उन्होंने दोनों तरीके बता दिए, लेकिन कंप्यूट करेंगे जब आप इवेल्युएट करेंगे तो टोटल आपके जो बच्चे बैठेंगे वो 35 ही बैठेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक तरीका दे दिया और राइट साइड में इन्होंने ये दूसरा तरीका दे दिया। ओके। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए 5 into 4 + 3, क्या ये बराबर है 5 into 4 + 3 के, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि बराबर है या नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, और ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली। अब आप इसको ना कैलकुलेट ही कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 + 3, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 23। अब ये वाला करते हैं राइट हैंड साइड, 5 into 4 + 3 कितना हो गया, 7। ये कितना आ गया, 5 5 7 35। अब आप देखिए कि ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सप्रेशन भी आपस में बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड में 5 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, सिर्फ 4 से, 3 से नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन राइट हैंड साइड पे 5 की मल्टीप्लाई 4 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, सिर्फ ये ब्रैकेट के कारण। तो ब्रैकेट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको ये समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, ब्रैकेट की वजह से देखिए वैल्यू ही पूरी पूरी अलग हो गई। तो ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन राइट साइड के इक्वल नहीं है, हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों। ओके, अगला पूछते हैं। अगला क्या बोल रहा है, ये 5 into 4 + 3, क्या ये बराबर है इसके, देखते हैं। इसको भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप क्या करिए, देखिए 5 into 4 + 3, पहले मैंने 7 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आ गया, 35। अगला कैलकुलेट करते हैं, 5 3 + 4 आपका 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 35। अगला देखते हैं, 4 + 3 आपका 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए तीनों ही 35 आ रहे हैं, तो ये भी 35 आ रहा है, ये भी 35 आ रहा है, ये भी 35 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। देखिए कुछ नहीं करा, बस इनको आगे पीछे लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे 4 + 3 को हमने 3 + 4 लिख दिया है ना। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई आगे ना करके पीछे कर दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में बराबर होंगे। ओके, तो इसका आंसर आएगा
पूछ रहा ना, इस ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये आएगा यस, तीनों आपस में बराबर है। आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिए और प्रूव कर दीजिए कि तीनों आपस में बराबर हैं। आगे करते हैं, देखिए आगे एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन्होंने, 10 × 98 प्लस 3 × 98। तो ये एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले 98 ले रखा है कितनी बार, 10 बार। तो या तो 10 × 98 कर लो, या 98 को 10 बार प्लस कर लो, एक ही बात है ना। तो इन्होंने 98 को 10 बार प्लस करके दिखा दिया आपको यहाँ पे, और प्लस, फिर प्लस आ गया बीच में, और दूसरे में क्या करा, 98 को 3 बार प्लस करके दिखा दिया और उनको आपस में प्लस कर दिया, क्योंकि प्लस तो दिया ही हुआ था। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 98 यहाँ 10 टाइम्स हो गया और यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? पहले ये देख लीजिए कि जो 98 है वो है कितनी टाइम, बताइए, 10 + 3 13 टाइम्स हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं इसको कि 10 + 3 देख लिया 13, और कौन सा नंबर है 98, तो उसको 98 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 10 + 3 अलग लिख लिया और फिर 98 पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर 98 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उनको आपस में प्लस कर दिया। तो आंसर वही आएगा, इवेल्युएशन वही आएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा हुआ है इन्होंने, वही, अगर देखिए 98 और इसके ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है 98 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाए जो कि ये है, और 98 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाए जो कि ये है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये देखिए यहाँ पे 98 और ब्रैकेट है ना, इसके बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है बाय डिफॉल्ट, एक मल्टीप्लाई का साइन होता है इसमें। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, 98 का 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई है, और 98 का 3 से भी मल्टीप्लाई ही होगा, और उन दोनों को प्लस कर दिया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं लिखने के, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया, ये 4, अब की बार माइनस हो रहा है, कि अब क्या हो रहा है, जो 10 है वो 14 टाइम्स लिख दो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, 10 को इन्होंने 14 टाइम्स लिख दिया, ये देखिए 10 को 14 टाइम्स लिख दिया। बोल रहा है उसमें से 10 को 6 टाइम माइनस कर दो, ये लिखा ना यहाँ पे 6 × 10। ऑल राइट, तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 को 6 बार माइनस कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है 6 10 माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इन्होंने कट कर दिए ना। तो कट करने का मतलब है माइनस कर दिए। क्यों करा है ये, क्योंकि इनके बीच में माइनस दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि 10 को 14 टाइम्स लिखो और उसमें से 10 को 6 टाइम माइनस कर दो, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, 10 को यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहाँ पे 14 - 6 है, क्योंकि 14 बार हमने 10 लेके उसमें से 6 बार 10 माइनस कर दिया, और बाहर हम 10 लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ क्योंकि ब्रैकेट लग रहा है, आपको मेन ये देखना है कि ब्रैकेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 की 14 से मल्टीप्लाई होगी जो कि ये आ गया, बीच में माइनस आएगा आपका, और फिर 10 की 6 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से आप इसको खोल भी सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे और करके दिया हुआ है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इसकी समरी देख लीजिए। क्या बोल रहा है, द मल्टीपल ऑफ अ सम इज सेम एज सम ऑफ द मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ द सम क्या मतलब है, देखिए इसका कहने का, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, 2 × 3 + 5, एक तो ये हो गया आपका, है ना। ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर 2 × 3 प्लस 2 × 5, इसी के बराबर होगा। तो इसी के थ्रू मैं ये देखिए प्रॉपर्टी समझा रही हूँ आपको। क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ सम, मतलब कि सम का मल्टीपल, है ना। सम का मल्टीपल किसके बराबर होगा, सेम, सेम मतलब मैंने यहाँ इक्वल टू साइन लगा दिया, किसके बराबर होगा, एज द सम ऑफ मल्टीपल्स, एज द सम ऑफ, अब ये वाला सम आ गया यहाँ पे, सम ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये दोनों इस केस में ये मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल हो गया, इनका सम हो रहा है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर होगी, ये प्रॉपर्टी यही बोल रही है। एक बार और देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 3 × 7 + 4, एक तो ये हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये बताने की कोशिश कर रहा है मल्टीपल ऑफ सम। तो ये क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल है किसका, सम का, मल्टीपल है सम का।
और वो किसके बराबर होगा बताइए, 3 × 7 प्लस 3 × 4। तो ये सेम होगा किसके, सम ऑफ मल्टीपल। अब ये क्या है, दिस इज सम ऑफ मल्टीपल्स। तो यहाँ पे मल्टीपल लिखा है, देखिए यहाँ मल्टीपल है और यहाँ मल्टीपल्स है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई एक बार हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई दो बार हो रहा है, एक इधर और एक इधर, इसीलिए नीचे आपका मल्टीपल्स लिखा है और ऊपर मल्टीपल लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी आर गोइंग टू कवर द होल एनसीईआरटी बुक। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स।